मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन में आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से 40 रोजा नमाज फज्र की इनामी तरगीब, 650 बच्चों में साइकिलों की तकसीम, बहुत ही शानदार इक़दाम। अकाबरीन मिल्लत की जानिब से जबरदस्त सताइश। फिरका परस्त फिस्ताई अनासिर को रोकना हमारी जिम्मेदारी, फिस्ताई अनासिर को सिर्फ कांग्रेस ही शिकस्त दे सकती है। राहुल गांधी को पार्लियामेंट से मुअत्तली और हैदराबाद एमपी को बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड, मुनाक़िज़ बातें। कांग्रेस की हैदराबाद में दावत इफ्तार के बाद इमरान प्रतापगढ़ी का मीडिया से खिताब। मुस्लिम व निज़ाम तहजीब के आसार मिटाए जा रहे हैं, मुसलमानों को असली हुकूक से महरूम रखा जा रहा है और मसाजिद की शहादत हो रही है, फिर भी ये लोग सेकुलर व मुस्लिम दोस्त हैं, तो कैसे? हैदराबाद में कांग्रेस की दावत इफ्तार के बाद मीडिया के सवालात पर खुद उठाए रेवंत रेड्डी ने सवाल। बांसवाड़ा में रैपिड एक्शन फोर्स का मार्च पास्ट, पुलिस की अस्करी कुव्वत का मुजाहरा, इस रिवायती मार्च का मकसद। डीएसपी बांसवाड़ा जगन्नाथ रेड्डी का बयान, उन्होंने बताया कि ये फोर्स इंतहाई हसास हालात में अवाम के तहफ्फुज़ की खिदमत अंजाम देती है। अब पेश है खबरों की तफसील। 40 दिन तक बिला नागा नमाज फज्र अदा करने वाले 650 कमसिन बच्चों में साइकिलों की तकसीम, आयशा वेलफेयर ट्रस्ट बोधन की जानिब से एक शानदार व काबिल तहसीन इक़दाम। मुफ्ती जाबिर इशाती की तहरीक पर मोहतरमा आयशा फातिमा ने इस इनामी तहरीक में हिस्सा लिया और उसको कामयाबी से हमकनार किया। आज हर गोशे से आयशा फातिमा की जबरदस्त सताइश की जा रही है। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट बोधन की जानिब से मुफ्ती मोहम्मद जाबिर इशाती की निगरानी में गुज़िश्ता 40 दिनों तक कमसिन बच्चों को नमाजों की तरकीब देने के लिए इनामी मुहिम चलाई गई। आयशा फातिमा जो बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया मोहतरमा है, वो हमेशा ही अवामी फलाह बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, लेकिन मजहबी खिदमात में उनका रवैया इंतहाई फिराक दिलाना होता है। लिहाजा उन्होंने मुफ्ती जाबिर इशाती की तरकीब पर वो फौरी तमाम इनामात की तकसीम की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इस तरह बोधन की मुख्तलिफ मसाजिद में एक अहम तरीन दीनी मुहिम का आगाज हुआ और ऐलान किया गया कि जो बच्चे भी 40 दिन तक बिला नागार नमाज फज्र अदा करते हैं, उनको साइकिल इनाम में दी जाएगी। इस तरह कई मसाजिद में इस इनामी मुहिम का आगाज हुआ और सैकड़ों की तादाद में कमसिन बच्चे सर्दी के बावजूद मसाजिद का रुख करने लगे। 40 दिन तक सैकड़ों बच्चों ने बाकायदगी के साथ नमाज फज्र तकबीर उला के साथ अदा की। इस मौके पर बच्चों के वालिदैन बिलखुसूस मावों का रवैया भी हौसला अफजा व तरकीब देने वाला था। इन कमसिन मुसल्लियों में इनामात की तकसीम के लिए मरहबा फंक्शन हॉल में एक शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें आयशा फातिमा के अलावा मेहमान खुसूसी की हैसियत से सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लाइक खान, आबिद फारूकी और दीगर ने शिरकत की। मौलाना मुफ्ती जाबिर इशाती ने सदारत के फराइज अंजाम दिए। बोधन शहर में नमाज फज्र बाकायदगी से अदा करने वालों में आज रकासपेट के कमसिन मुसल्लियों में 250 और शक्कर नगर के कमसिन मुसल्लियों में 120 साइकिलों की तकसीम अमल में लाई गई। इस तरह बोधन में अब तक जुमला 650 कमसिन मुसल्लियान में साइकिलों की तकसीम अमल में लाई गई। आयशा फातिमा ने बताया कि साइकिलों के अलावा दीगर तरकीबी इनामात भी बच्चों में तकसीम किए गए। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद लाइक खान और आबिद फारूकी ने आयशा फातिमा के जज्बे की सताइश की और उनकी इन काविशों को कबूल करने और उनसे मजीद काम लेने की अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की। जज़ाकल्लाहु खैर। मैं पहली चीज तो हमारे मुफ्ती साहब और शाकिर साहब और उनकी टीम के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिनसे बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के बगैर ये काम बिल्कुल हो नहीं सकता था, तो मैं मुफ्ती जाबिर साहब और शाकिर और उनकी टीम को सारों को दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। इनके बिना बिल्कुल ये काम हो ही नहीं सकता था। जिस तरह से वो आगे बढ़ के ये काम करे
اور جس طرح یہ بچے اور اسپیشلی پیرنٹس کو بھی میں تھینک یو بولنا چاہوں گی، کیونکہ بچے 5 بجے سے اٹھ کے ہر گلی میں، ہر گھر میں، ہر جگہ شور شرابہ کرتے ہوئے سب کو، بڑوں کو چھوٹوں کو، گھر کے ہر صدر کو اٹھا کے لے کر جا رہے تھے نماز کے لیے. یہاں تک کہ میں نے یہ سننے میں آیا کہ خواتین بھی بچوں کو لے کے جا کے یعنی کہ اپنے مدر ہو یا اپنی نانی ہو یا اپنی دادی جو بھی ہے وہ بھی مسجد کو لے کے جا کے چھوڑ رہے تھے. تو میں ان سب کو بھی دل سے تھینک یو بولنا چاہوں گی، جو بھی پیرنٹس یہاں پر ہیں، وہ جو بھی خواتین یہ بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے آگے بھیجائے ہیں، مسجدوں کو بھیجائے ہیں تیار کر کے، ان کو بھی میں بہت بہت دل سے شکریہ بولنا چاہوں گی. اور یہ بچے جس طرح 40 دن کی نماز پڑھے، اللہ ان کی نماز قبول کرے، اللہ ان کی آخرت کو بھی قبول، اللہ ان کو ایسے دینی انسان بنا دے کہ ان کے ماں باپ کو ان کے اوپر گرو ہو جائے اور ہم سب کو بھی گرو ہو جائے کہ ہماری آگے آنے والی قوم اتنی اچھی ہو رہی ہے کر کے. تو اسی مقصد یہی تھا 40 دن کی نماز کا کہ بچے جو نماز ہماری چھوٹ رہی تھی فجر کی، باقی کے نماز اسکول میں ہو جاتے ہیں، لیکن فجر کی نماز جو امپورٹنٹ رہتی، شروعات کی جو نماز وہ چھوٹ جا رہی تھی، تو وہ نماز بچے پھر سے پک اپ کر لے اور پھر سے نماز کے قابل ہو جائے، پھر سے نماز کے لیے تیار ہو جائے. ماشاءاللہ اتنی سردی ہونے کے باوجود بھی بچے رکے نہیں، آگے بڑھتے رہے اور پڑھتے رہے. ایک آدھ بچے جو ایک دن سے مس ہو گئے ان کے بھی آنسو دیکھی ہوں میں، کیونکہ ان کو سائیکل نہیں ملی بولتے، اس لیے ان کو بھی دوسرے تحفے دیے گئے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ چیز آپ لوگوں کو آگے لے کے جانے میں مدد کرے گی انشاءاللہ، کیونکہ نماز سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، نماز ہی ہر چیز کی چابی ہے. تو پہلے نماز ہے تو بعد میں سب ہے. جزاک اللہ خیر. اور معصوم بچے 40 دن تک باجماعت نماز فجر ادا کیے ہیں، اور ان کو ترغیب دلانے کے لیے تاکہ نمازوں کی ان کے اندر ترغیب آئے اور وہ نمازوں کے پابند ہو، پورے بودھن کے بچوں کے لیے یہ ایک جو کام کیا ہے جناب شکیل عامر صاحب جو کہ بودھن کے MLA ہیں اور ان کے اہلیہ محترمہ، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ ایک ایسا مثالی کارنامہ ہے کہ جس کو آپ دیکھیں گے کہ تلنگانہ بھر میں یہ واحد MLA ہے اور ان کا یہ واحد کارنامہ ہے. الحمدللہ ایسے مسلم واحد امیدوار بار بار کہتے ہیں کہ بودھن کے MLA صاحب ایک مسلم منتخبہ ایک MLA ہے. ایسے ہی یہ ان کا یہ منتخبہ کام ہے بودھن میں کہ پورے تلنگانہ میں ایسا کوئی کارنامہ کسی MLA نے نہیں کیا. الحمدللہ یہ وہ شکیل عامر صاحب کو اس کی توفیق ہوئی ہے. دیکھیے ویسے تو عام لوگ بھی جو ہے تاجرین ہیں، مالدار ہیں، کئی لوگ ہیں جن کے پاس مال تو ہے، پیسہ ہے، لیکن ایسے کام کی توفیق نہیں. یہ ایسا کام یہ عمل انجام دینے کی جو توفیق ہوئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. مال تو بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے، یہ تو کیا کئی لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے جائیدادوں کے مالک ہونے کے باوجود حج جیسی مقدس فریضے کو ادا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو توفیق نہیں ہوتی. اور ان کے لیے ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ ان کو لمبی عمر دے اور انہیں مزید شہر بودھن کی قیادت کرنے کی موقع نصیب کرے. میری مراد ہے ہماری بیٹی عائشہ صاحبہ جو اہلیہ محترمہ حافظ MLA شاکر عامر کی شریک حیات ہے اور ہم سب کے دلوں میں انہوں نے ایک نیا مقام بنایا ہے. میں دعا کرتا ہوں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ان کے ذہن میں جو بات آئی کہ ہمارے بودھن کے بچے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں اگر نماز پڑھیں گے تو یہ مکمل نمازی بن جائیں گے. ان کی امید کے حساب سے یہ بچے میرے جو بھی ہیں اللہ انہیں مکمل نمازی بنا دے، 5 وقت نمازی بنا دے، یہ ہماری چلے رہنے والے بن جائے. تیسری بات کہتے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ میں یہ جو ٹیم نے جو کام کیا ہے بالخصوص جن کے ذہن میں یہ بات آئی تھی بودھن کے اندر یہ کام مفتی جابر شاہ تھی، ان کے حق میں بھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو، میری سلام ہے، میری دعائیں ہیں، اللہ قبول کرے. بہرحال آخری بات اندر بچوں کو یہ کہوں گا کہ بچوں جس طریقے سے اللہ نے دنیا میں یہ آپ کو یہ انعام مل رہا ہے، اللہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ انعام 40 دن آپ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز فجر پڑھی، آج یہ عہد کر کے جائیے یہاں سے یہ سائیکل لینے جا رہے ہیں، بلکہ اللہ کا انعام ہے کہ ہمیشہ آپ باحیات
नमाजी बनेंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये जहाँ बैठे हुए तमाम की दुआएं हैं बच्चों के, इसमें अल्लाह इन्हें 5 वक्त नमाजी बना दे। रब्बे फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन। प्रोग्राम जो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ इख्तिताम हुआ। 5 मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम दे चुके, लेकिन 2 मस्जिदें कुछ मामलाती इंतजामात की वजह से आगे पीछे हुआ, वरना ये आकर भी 10 से 15 दिन हो गए। बहरहाल मैं हमारे यानी आयशा फातिमा जो हम सब के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज में खिदमत अंजाम दे रही है, मैं आज के दिन आज के ज़माने में इनको ज़ुबैदा खातून से तरजीह देता हूँ। ज़ुबैदा खातून के बराबर उनको मैं करार देता हूँ। वो ज़ुबैदा खातून जो हारून रशीद बादशाह के अहलिए मोहतरमा थे, जिन्होंने हरमैन जाने के बाद वहाँ के लोगों के पानी के शिद्दत को महसूस किया तो बगदाद से हरमैन तक ज़ुबैदा नहर लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये आयशा फातिमा मुहतरमा, ये खातून इस्लाम भी इसी तरह मिली मजहबी एतबार से पेश होकर खिदमत अंजाम दे रही है। मैं अपनी तरफ से, मेरी अपनी जामे मस्जिद कमेटी की तरफ से, पूरे रईस पेट पूरे बोर्डों की तरफ से और यहाँ के सब जिम्मेदारों और बच्चों की तरफ से मैं मुबारकबादी देता हूँ और आगे नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ, बल्कि उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तादम हयात आप इसी तरह हमारे दरमियान खिदमत अंजाम देते रहेंगे। बीजेपी को सिर्फ एक ही जमात शिकस्त दे सकती है और वो है कांग्रेस। हैदराबाद एमपी कांग्रेस को फिरका परस्त मानते हैं तो उनकी नजर में बीजेपी सेकुलर है। मुस्लिम दोस्त वजीर आला 12% मुस्लिम तहफ्फुजात और वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर क्यों नहीं दिया जाता? हैदराबाद में इमरान प्रतापगढ़ी के चुपते हुए सवाल। वो कांग्रेस की इफ्तार पार्टी में शरीक थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से हैदराबाद के कुली कुतुब शाह स्टेडियम ओल्ड सिटी में एक शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर आलमी शोहरत याफ्ता शायर व कायद कांग्रेस इमरान प्रतापगढ़ी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, मारूफ क्रिकेटर व कायद कांग्रेस मोहम्मद अजहरुद्दीन और निजामाबाद के अहम शुरा में साबिक सदर जिला औकाफ जावेद अकरम और दीगर शामिल थे। इस मौके पर इमरान प्रतापगढ़ी ने जो बातें मीडिया से बात करते हुए की वो काबिल गौर हैं। उन्होंने बैक वक्त बीजेपी, बीआरएस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अब मुल्क में नफरत की सियासत को ख़त्म करने और एक बार फिर मोहब्बत व भाईचारे की फिजा को हमवार करने की ज़रूरत है और इसी काम के लिए राहुल गांधी मुल्क के गोशे गोशे में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करते जा रहे हैं, जो मुल्क के लोगों के दिलों को जोड़ने का काम कर रही है और इससे फिरका परस्त अमन दुश्मन अनासिर खौफ व दहशत का शिकार हैं और अपनी साजिशों के जाल बुन रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, जिनको मुल्क में कांग्रेस का अहम तरीन मुस्लिम अक़लियती चेहरा माना जा रहा है, उन्होंने कहा कि अब मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को कांग्रेस से एक बार फिर जुड़ना ही होगा, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस ही मुल्क में सेकुलरिज्म व जमहूरियत की बका की जद्दोजहद कर रही है और मुल्क में अमन व सलामती की फिजा को बरकरार रखने के लिए कोशिश हैं। उन्होंने कहा कि आज की कांग्रेस की इफ्तार पार्टी मोहब्बत व भाईचारे के फरोग में अहम किरदार अंजाम देगी और कांग्रेस मुल्क की आवाम की सलामती, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क गिर जद्दोजहद कर रही है और तेलंगाना में भी मुकामी कायदीन इस काम में सरगर्म हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी बीजेपी हुकूमत की तरह मुकामी तेलंगाना की बीआरएस हुकूमत भी झूठ बोलती है और धोखे देती है। इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल किया कि आखिर कहाँ है वो 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात जिसका असेंबली के इजलास के दौरान रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने ऐलान किया था। ये तहफ़्फ़ुज़ात अब तक मुसलमानों को आखिर क्यों नहीं मिले? क्या ये मुसलमानों के साथ सरासर धोखाधड़ी नहीं है कि इनके सतही मफादात का झांसा देकर हकीकी फ़ायदों से दूर रखा जा रहा है?
ریاست کی 77 ایکڑ اوقافی اراضی کا اب کوئی حساب نہیں ہے. اب محض 10 تا 15,000 ایکڑ اوقافی اراضی ہی باقی بچی ہوئی ہے. آخر اس لوٹ کا ذمہ دار کون ہے اور اس لوٹ میں شامل حکومت مسلم دوست ہے یا پھر درپردہ مسلم دشمن ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. عمران پرتاپ گڑھی نے سوال کیا کہ آخر وزیر اعلیٰ KCR نے اپنے وعدے کے مطابق وقف بورڈ کو جوڈیشری اختیارات کیوں نہیں دیے؟ اس کے پیچھے کون سا دماغ اور کون سے مفادات کار فرما تھے؟ لیکن اب سب کچھ تبدیل ہوگا. راہل گاندھی کی تلنگانہ میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا نے سیاسی تغیرات پیدا کر دیے اور اب ریونت ریڈی کی قیادت میں کانگریس ریاست میں زبردست تبدیلی لانے کے لیے کوشاں ہیں اور جلدی تلنگانہ میں کانگریس ایک بار پھر برسر اقتدار نظر آئے گی اور فضاؤں میں محبت و اخوت کی خوشبو گھل جائے گی. آج تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی طرف سے دعوت افطار کا اہتمام تھا جس میں تمام دلی سے بھی اور حیدرآباد کے تمام اطراف کے علاقوں سے بھی امن پسند لوگ آئے ہیں. یہ محبت کی افطار ہے. ملک میں جس طرح کا ماحول موجودہ حکومت نے بنا رکھا ہے ایسے وقت میں اس طرح کے پروگرام کی بہت سخت ضرورت ہے جہاں ہندو مسلمان سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے محبت کی افطار میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ ملک میں ایک اچھا میسج جائے. تلنگانہ کی حکومت دلی کے حکومت کی طرح لگاتار بہت سارے اقلیت کے مدوں پر جھوٹ بولتی رہی ہے. 12% ریزرویشن یہاں کی عوام کا سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے 12% ریزرویشن کی. چیف منسٹر صاحب نے اسمبلی کے اندر وعدہ کیا تھا, دعویٰ کیا تھا کہ ہم وقف بورڈ کو جوڈیشیل پاور دیں گے. کہیں کوئی عطا پتہ نہیں ہے. 77,000 ایکڑ وقف جو لینڈ ہے اس میں سے 57,000 ایکڑ لینڈ جو ہے وہ قبضہ ہو چکی ہے. اس تلنگانہ کے اندر اقلیت کے بہت سارے مسائل ہیں جن کا کوئی حل موجودہ حکومت کے پاس نہیں ہے. ریونت ریڈی صاحب کی اگوائی میں کانگریس یہاں بہت شاندار کام کر رہی ہے. ان کی یاترا بہت اچھی چل رہی ہے. میڈیا کے سوال پر عمران پرتاپ گڑھی نے حیدرآباد کی مسلم پارٹی کی قیادت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مسجد کے ذریعے سیاست کو میں غلط سمجھتا ہوں. موجودہ غلاظت و مفادات سے بھری سیاست کے لیے مسجد کا استعمال قطعی نامناسب بات ہے. انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کے رکن پارلیمان کہتے ہیں کہ کانگریس سیکولر پارٹی نہیں ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ ان کی نظر میں کون سی پارٹی سیکولر ہے؟ اگر کانگریس سیکولر نہیں تو پھر ان کے والد محترم طویل ترین عرصے تک کانگریس کے ساتھ کیوں کھڑے نظر آتے تھے؟ کیا ان کے والد کا یہ فیصلہ غلط تھا یا پھر ان کے والد میں سیاسی بصیرت نہیں تھی کہ وہ کانگریس کو سیکولر مانتے تھے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے. عمران پرتاپ گڑھی نے سوال کیا کہ اگر کانگریس سیکولر نہیں ہے تو پھر کیا BJP سیکولر ہے؟ اگر حیدرآباد کے MP BJP کو سیکولر مانتے ہیں تو پھر حقیقتاً کانگریس پر ان کی تنقید واجبی ہے. عمران پرتاپ گڑھی نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ کانگریس ملک میں فضائی طاقتوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہے اور راہل گاندھی کھل کر BJP اور RSS کے ساتھ ساتھ دیگر فضائی عناصر سے مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کے مفادات کی راہ میں حائل ہو چکے ہیں جس سے RSS BJP اور دیگر فضائی طاقتیں بوکھلاہٹ اور خوف کا شکار بن چکی ہیں اور اسی خوف و خدشات کی وجہ سے راہل گاندھی کو پارلیمنٹ سے نکالنے کی سازش کی گئی. عمران پرتاپ گڑھی نے کہا کہ ملک کی عوام بالخصوص مسلمانوں کو ایک بات پر غور ضرور کرنا ہوگا کہ ایک ہی وقت میں ملک کی پارلیمنٹ میں دو کام ہوئے ہیں. ایک طرف راہل گاندھی کو پارلیمنٹ کو آنے سے روک دیا گیا ہے تو دوسری طرف حیدرآباد کے MP کو سنسد رتن یعنی بیسٹ پارلیمنٹین ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا. یہ ایک بہت ہی معنی خیز بات ہے. پہلی چیز تو مجھے لگتا ہے کہ مسجد میں پولیٹیکل بات چیت نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی مسجد کے ممبر سے سیاسی بات چیت کر رہا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے یہ غلط ہے. پہلی بات. دوسری بات, سیکولرزم کا ڈھونگ اگر ان کی نظر میں کانگریس کر رہی ہے تو کتنے سال, کئی سال وہ ان کے والد صاحب کانگریس پارٹی کے ساتھ رہے. پہلی بات. اگر کانگریس سیکولرزم کا ڈھونگ کر رہی ہے تو پھر ان کی نظر میں ہو سکتا ہے BJP بہت سیکولر پارٹی ہو. BJP سیکولر پارٹی ہو سکتی ہے ان کی نظر میں. اگر ان کی نظر میں سیکولر پارٹی BJP ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پھر کانگریس کو تو وہ ڈھونگی کہیں گے ہی. لیکن پورا ملک جانتا ہے کہ کانگریس کے علاوہ اس دیش میں سیکولرزم بچانے کی لڑائی کون لڑ رہا ہے. صرف اور صرف کانگریس لڑ رہی ہے. RSS کے خلاف
बीजेपी की नफरत वाली राजनीति के खिलाफ पूरे मुल्क में मजबूती के साथ कोई बोल रहा है तो वो राहुल गांधी है, और उसकी सजा उन्हें यह मिली कि उन्हें पार्लियामेंट से निकाल दिया गया। आपको दो चीजें बहुत गौर करने वाली हैं। एक तरफ आपके इसी शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को संसद रत्न का अवार्ड दिया जा रहा था और एक तरफ राहुल गांधी को पार्लियामेंट से निकाला जा रहा था। कनेक्शन जोड़ने की जरूरत है। इमरान प्रतापगढ़ी ने इल्जाम आयद किया कि मुल्क की बीजेपी हुकूमत और फिस्ताइजन ताकतों ने इस बार पार्लियामेंट के इजलास को सही ढंग से एक दिन भी चलने नहीं दिया, बल्कि इस पार्लिमानी इजलास को अपने सियासी मफादात का अखाड़ा बनाकर रख दिया। इजलास में रुकावट खड़ी करने वाले खुद बीजेपी के मेंबर्स थे। अगर इजलास पुरअमन अंदाज में जारी रहता तो बहुत सी बातें पार्लियामेंट में उठ सकती थी, जिनको हंगामाराई करते हुए बीजेपी के अरकान ने रोक दिया। ये एक बहुत ही मानाखाय सूरत हाल है। वक्त करीब है कि मुल्क की आवाम को बीजेपी हुकूमत से नजात मिलेगी और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। उसी तरह तेलंगाना से भी बीआरएस की मफाद परस्त हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। हम दिल्ली में मुसलसल लड़ रहे हैं। सरकार ने इस बार सेशन एक दिन भी नहीं चलने दिया पार्लियामेंट का, क्योंकि अडानी को बचाना उनका मकसद हो गया है। ऐसे में तेलंगाना की लड़ाई यहाँ की लोकल लीडरशिप लड़ रही है, वहां राहुल जी के नेतृत्व में हम सारे लोग लड़ रहे हैं। राहुल गांधी को डरी हुई हुकूमत ने संसद से निकाल दिया है, लेकिन हम संसद में भी लड़ रहे हैं और सड़क पर भी लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में इस हुकूमत को मुंह की खानी पड़ेगी, अडानी के मुद्दे पर भी इसे मुंह की खानी पड़ेगी, और यहाँ भी तेलंगाना में भी आने वाले दिनों में कांग्रेस हुकूमत बनाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इलाकाई पार्टियां बीजेपी से डरा कर वोट लेती है और दर पर्दा बीजेपी की मुआविन व मददगार बन जाती है। हैदराबाद से निजाम व मुस्लिम तहजीब के आसार मिटाने वाले और मसाजिद को शहीद करने वाले मुस्लिम दोस्त कैसे हो सकते हैं? सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी का सवाल। वो हैदराबाद में कांग्रेस की दावत इफ्तार के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। खुली कुतुब शाह स्टेडियम ओल्ड सिटी हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने की। इस इफ्तार पार्टी में शरीक होने वाले अहम तरीन कायदीन में साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, इमरान प्रतापगढ़ी, अब्दुल्ला सोहेल के अलावा एमबीटी के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद, उस्मान अल हाजरी, अंजनी कुमार, जावेद अकरम और दिगर शामिल थे। इफ्तार पार्टी के बाद मीडिया से बात करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि मुसलमान इलाकाई पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस से वाबस्तगी इख्तियार करें, क्योंकि इलाकाई पार्टियों की वजह से कांग्रेस की ताकत तकसीम हो रही है और इलाकाई पार्टियां दरपर्दा बीजेपी की माविन व मददगार बन रही हैं। कई बार मुस्लिम दुश्मन बिलों पर बीआरएस की खामोशी बहुत ही मानाखायज है। इसी तरह मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की मुसलसिल कोशिश की जा रही है। रियासत में मुस्लिम तहजीब के निशान मिटाने की मुसलसिल कोशिशें हो रही हैं। कई अहम तारीखी इमारतों को महज इसलिए मुनहदिम कर दिया गया कि वो मुस्लिम तहजीब की आलम बरदार थीं। मसाजिद की शहादत की गई गर्ज के मुस्लिम दुश्मनी का गैर महसूस तरीका मुसलसिल जारी है। ज़रूरत है कि मुसलमान चौकन्ना ना हो जाएं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद अब तालीम याफ्ता और बाशऊर हो चुकी है। उनको इस बात पर गौर करना है कि 2024 में बीजेपी को कैसे रोका जा सकता है और इसको कौन सी पार्टी रोकने की ताकत रखती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जितना मजबूत किया जाए उतना ही बीजेपी को कमज़ोर किया जा सकता है। लिहाजा इलाकाई पार्टियों से हटकर अब कांग्रेस से मुसलमानों की वाबस्तगी कांग्रेस और मुसलमानों के हक में बेहतर होगी। उन्होंने असदुद्दीन अवैसी से भी ख्वाहिश की कि वो एक सेकुलर पार्टी के साथ खड़े हो जाएं। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, सबको जोड़कर साथ में लेकर चलने वाले सरकार में रहना। आप लोग जो रीजनल पार्टी को वोट दे के जिता रहे, वो लोगों को मोदी धरा के धमका के उनके मदद ले रहे। अगर कांग्रेस पार्टी जीते तो तेलंगाना में, तो मोदी के खिलाफ हम लड़ेंगे। एनआरसी में क्यों नहीं लड़ा टीआरएस? ट्रिपल तलाक में क्यों नहीं लड़ा? 370 आर्टिकल में क्यों नहीं लड़ा? जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चुनाव आया था, क्यों केसीआर ने ले जाके मोदी को मदद दिए? ऐसे हर वक्त मोदी के साथ जो आदमी दे रहा है, उनके साथ अपना दोस्त अपना भाई ऐसे गलत काम कर रहा है। इसीलिए मेरा वो उनसे
खास कर असदुद्दीन ओवैसी जी से मेरा गुजारिश है, लोगों का दिल तोड़ने का काम मत करो। आज के तारीख में राहुल जी का जो डिस्क्वालिफिकेशन हो, इसके बारे में आप क्यों नहीं कह रहा है? तो हम लोग 18 पार्टी इकट्ठा होकर मोदी के खिलाफ पार्लियामेंट में हम लोग लड़ रहे हैं, तो आप क्यों साथ में नहीं आ रहे हैं? वहाँ पर सीधा सीधा दो रास्ता हो गया, एक मोदी का रास्ता, दूसरा गांधी का रास्ता। 18 पार्टी गांधी के रास्ते में चल रहे, फिर आप नहीं आ रहे। कम से कम आप बयान भी नहीं दिए। मुसलमान लोग पढ़े लिखे से हैं, डॉक्टर इंजीनियर से आज ने पहले से आज़ादी के लिए लड़े से लोग हैं, कुर्बानी दिए से लोग हैं। कौन उन लोगों को कुछ कम कहकर कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए अभी अपने ही हाथ में 5-6 महीने में जो फैसला होगा, वही फैसला, वही बयान अपने ज़िंदगी को बदलने का एक मौका है। जो देश को विभाजन करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, मजहब के नाम पे तोड़ने वाले को हराना। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एसएससी बोर्ड के सामने हमारे यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के बच्चे धरना किए, कुछ नहीं किए। धरना किए तो चंचलगुड़ा में जेल में डाला, 5 दिन लगा बेल मिलने के लिए। मगर इतना बड़ा चोरी किया, इतना बड़ा गुनाह किया बोल के बंडी संजय को अरेस्ट किए तो 24 घंटे में बेल मिला। सरकार क्या काम कर रहा है? मैं एक ही सवाल पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से और सरकार से। जब हमारा एनएसयूआई यूथ कांग्रेस स्टूडेंट्स के बोर्ड के सामने हम धरना किए, कुछ किए ही नहीं, अंदर घुसे भी नहीं, पेपर लाए भी नहीं, पेपर क्यों आप लीक कर रहा बोल के हमारे बच्चे लोग धरना किए तो 5 दिन जेल में रखे। जब कांग्रेस पार्टी बच्चों को 5 दिन जेल में रखे, फिर बंडी संजय इतना गुनाह किए तो एक दिन में कैसे बेल मिला? किसने बेल मिले जैसा काम किए? मतलब ये ऐसा है, हाथी का दांत खाने का अलग है, दिखाने का अलग है। ये इत्तला बड़े ही अफसोस के साथ दी जा रही है कि साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन की वालिदा माजिदा का 8 अप्रैल की रात करीब 10 बजे इंतकाल हुआ। सुबह बाद नमाज फज्र मस्जिद कचिया में मुफ्ती अकबर जियाई की इमामत में नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन खदीम कब्रिस्तान बोधन रोड पर अमल में आई। शहर की कई अहम तरीन शख्सियतों ने मोहम्मद फयाजुद्दीन और उनके अफराद खानदान से ताज़ियत की। अवाम टीवी इंतजामिया व अमला, बिलखुसूस एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम कमर, मोहम्मद फयाजुद्दीन और उनके अफराद खानदान के गम में बराबर के शरीक है। अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए और मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाते हुए उनको जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जात नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। ये खबर बड़े ही दुख के साथ दी जा रही है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद के मुलाजिम गुलाम अहमद हफीज का मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल हो गया। वो बल्दिया में कमिश्नर के सीसी की हैसियत से तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देते रहे, इसीलिए वो सीसी अहमद भाई के नाम से मशहूर हो गए। ये खबर बड़े ही अफसोसनाक है कि गुलाम अहमद हफीज मुलाजिम बल्दिया अब हमारे दरमियान नहीं रहे। मुख्तसर सी अदालत के बाद उनका इंतकाल हो गया। वो 8 अप्रैल की सुबह फजर के वक्त इंतकाल कर गए। इत्तला मिलते ही शहर की कई अहम शख्सियतों ने उनके मकान वाक़े अहमदपुरा कॉलोनी को पहुंचकर उनके फर्जंदान और दिगर अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए ताज़ियत की। मरहूम एक मिलनसार, खुशगुफ्तार, सुलझी हुई शख्सियत के मालिक थे, लिहाजा उनकी वफात की इत्तला मिलते ही बल्दिया के तमाम ही आला ओहदेदार व दिगर मुलाजिमीन ने उनके मकान पहुंचकर ताज़ियत की और अपने गहरे दुख का इजहार किया। गुलाम अहमद हफीज पेशा तदरीस से भी वाबस्ता थे। बल्दी मुलाजिमत से कबल वो नेशनल हाई स्कूल में टीचर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके थे। शागिर्दों की नजर में वो एक मुशफ़िक़ व मुरब्बी उस्ताद थे जिनसे सीखने को बहुत कुछ मिला था। अवाम टीवी इंतजामिया व अमला उनकी वफात पर अपने गहरे रंज व गम का इजहार करता है। बिलखुसूस एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम कमर ने कहा कि वो गुलाम अहमद हफीज मरहूम के अफराद खानदान के गम में बराबर के शरीक है। उनके पसमानदगान में अहलिया के अलावा 3 फर्जंदान मोहम्मद अनस, मोहम्मद अंसब, मोहम्मद कैफ शामिल है। अल्लाह ताला उन बच्चों और मरहूम के ब्रदर मोहम्मद अब्दुल मोहसी फैसल और दिगर लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। सिटी हॉस्पिटल की जानिब से दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम, शहर की अहम मजहबी, सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियतों की शिरकत। अब्दुल हमीद, मोहम्मद सादुल्लाह और एम ए माजिद ने मेहमानों की ज़ियाफत की।
सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोधन रोड की जानिब से दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर की अहम शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें काबिल जिक्र अहमद अब्दुल अजीम सदर तेलंगाना, वफाकुल उलमा, हाफिज मोहम्मद लाई खान सदर जिला जमीयतुल उलमा, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मोहम्मद शकील अहमद इंचार्ज सदर जिला मजलिस, इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज, सैयद जकीउद्दीन, सैयद रफी, मुआविन रुकने बल्दिया मोहम्मद शहबाज मुजीब, साबिक कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान, नाजिम जिला जमीयत अहले हदीस मोहम्मद वाजिद, साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन, हबीब मुस्तफा अल्काफ, डॉक्टर वाजिद खारी, कायद कांग्रेस मुजाहिद खान, मोहम्मद जिया अहमद रियल एस्टेट ताजिर व कायद कांग्रेस के अलावा सहाफी ब्रदर मोहम्मद गौस एडिटर महवर निजामाबाद, मोहम्मद नईम कमर एडिटर अवाम टीवी, अफजल खान ब्यूरो व इंचार्ज प्रवास टीवी, खालिद खान चीफ एडिटर मोमिन टाइम्स, लतीफ अलीमुद्दीन एडिटर तबसरा, सोहेल खान एडिटर UNN 24, अखिल अहमद नियाजी एडिटर दक्कन न्यूज, अब्दुल मतीन नुमाइंदा 4 TV, सैयद यासीन एडिटर अनवार दक्कन और सीनियर सहाफी व एडिटर एकजेती न्यूज रऊफ आजमी के अलावा दीगर शामिल थे। सिटी हॉस्पिटल के MD अब्दुल हमीद के अलावा मोहम्मद सादुल्ला और M माजिद ने मेहमानों की पुरतकल्लुफ ज़ियाफत की। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने इस मौके पर खत अंगेज दुआ की और मुसलमानों की मदद व तहफ़्फ़ुज़ और बरकत के लिए दुआ की। उन्होंने सिटी हॉस्पिटल के इंतजामिया और हॉस्पिटल को मरकज शफा बनाने और यहाँ ज़ेरे इलाज मरीजों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। निजाम कॉलोनी में ज़ेरे तामीर फंक्शन हॉल में अब्दुल बारी लॉरी ओनर की जानिब से दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम। शहर की अहम शख्सियतों के अलावा अहलियान मोहल्ला की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। लॉरी ओनर अब्दुल बारी की जानिब से उनके ज़ेरे तामीर फंक्शन हॉल निजाम कॉलोनी में दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया, जिसमें बेशुमार रोजेदारों ने शिरकत की और अपना रोजा इफ्तार किया। मादजा रोजेदारों के एजाज में जियाफत का एहतमाम किया गया। अहम शुरा में साबिक रेडको चेयरमैन ऐसे अलीम, कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, सीनियर कायद व इंचार्ज कॉर्पोरेटर रफत मोहम्मद खान, सदर दायरा उर्दू अदब मिर्जा अफजल बेगतेजान, मोहम्मद रफीक मालिक किंग पैलेस फंक्शन हॉल शामिल थे। मोहम्मद अब्दुल बारी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुकामी कॉर्पोरेटर नवीन ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की और तमाम मुसलमान भाइयों को रमजान करीम की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि इस मुक़द्दस व पुरसादत महीने में शहर की तरक्की, अमन व सलामती और इत्तेहाद व एकजहती के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें और उनके हक में भी दुआ गो रहे। अब्दुल बारी ने भी आमतुल मुस्लिमीन से खुसूसी दुआओं की गुजारिश की। अमन व अमान की बरकरारी और मुख्तलिफ तबके के बरादरियों के दरमियान फसादात को रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स तश्कील दी जाती है। DSP जगन्नाथ रेड्डी का बयान। बांसवाड़ा और मौजा-मदनूर में रैपिड एक्शन फोर्स के मार्च का इनेकाद किया गया। DSP जगन्नाथ रेड्डी ने बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स ने अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी है। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा हलके में रैपिड एक्शन फोर्स 80 पुलिस अहलकारों ने मार्च का इनेकाद किया। ये मार्च बांसवाड़ा के अहम चौराहों से होते हुए गुजरा। इस मौके पर फोर्स ने अवाम को अहम मसाइल से वाकिफ करवाया, जैसे कि रैपिड एक्शन फोर्स कब अपने फराइज अंजाम देता है, फिरका वाराना फसादात की सूरत में क्या फैसला लेना चाहिए, लोगों को किस तरह अमल करना चाहिए और खवातीन का किरदार वगैरह। रैपिड एक्शन फोर्स और अवाम के लिए हर वक्त के पुलिस की दस्तियाबी वगैरह वगैरह। मादजा DSP जगन्नाथ रेड्डी ने बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स की परेड अमन व अमान की बरकरारी के लिए किया जा रहा है। इस मौके पर DSP के हमरा टाउन CI महेंद्र रेड्डी और पुलिस के मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन में आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से 40 रोजा नमाज फज्र की इनामी तरगीब, 650 बच्चों में साइकिलों की तकसीम, बहुत ही शानदार इक़दाम। अकाबरीन मिल्लत की जानिब से जबरदस्त सताइश। फिरका परस्त फिस्ताई अनासिर को रोकना हमारी जिम्मेदारी। फिस्ताई अनासिर को सिर्फ कांग्रेस ही शिकस्त दे सकती है। राहुल गांधी को पार्लियामेंट से मुअत्तली और हैदराबाद MP को बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड मानाखेज बातें। कांग्रेस की हैदराबाद में दावत इफ्तार के बाद इमरान प्रतापगढ़ी का मीडिया से खिताब। मुस्लिम व निजाम तहजीब के आसार मिटाए जा रहे हैं, मुसलमानों को असली हुकूक से महरूम रखा जा रहा है और मसाजिद की शहादत हो रही है, फिर भी ये लोग सेकुलर व मुस्लिम दोस्त हैं, तो कैसे? हैदराबाद में कांग्रेस की दावत इफ्तार के बाद मीडिया के सवालात पर खुद उठाए रेवंत रेड्डी ने सवाल। बांसवाड़ा में रैपिड एक्शन फोर्स का मार्च पास्ट, पुलिस की अस्करी कुव्वत का मुजाहरा।
इस रिवायती मार्च का मकसद। डीएसपी बांसवाड़ा जगन्नाथ रेड्डी का बयान। उन्होंने बताया कि ये फोर्स इंतहाई हसास हालात में अवाम के तहफ्फुज़ की खिदमत अंजाम देती है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।